जय हिंद दोस्तों। लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इसके अंदर में जो टॉपिक हमने तय किया है कि ये सब सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये दोस्तों क्रमवार ढंग से, किसी भी तरह का जो ये नहीं है कि मतलब आगे पीछे है। सो जो विद्यार्थी +2 के जो कोरोना काल में जो घर पे हैं उनके लिए खासकर बहुत उपयोगी होगा अगर इसको अगर वो पढ़ता है। और बाकी चीज़ें जो है जो हमने इसको पढ़ा रहे हैं ताकि ये +2 का बुक्स है प्लस साथ ही जो हायर लेवल एजुकेशन जो है जैसे आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको भी मैं देखा हूँ ताकि चीज़ें को एक मतलब ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया जाए और सुगम से सुगम भाषा में आपको ये चीज़ें मिले। तो बस शुरू करते हैं आज बिना रुके हुए। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, लग्जेरियस वर्सेस नेसेसिटीज, प्रोपोर्शन टू द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, वेरियस यूजेज ऑफ कमोडिटी, टाइम पीरियड और फिर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे करते हैं, क्या क्या इसके विधि हैं, इनको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले इसका हम बात करते हैं कि इसका जो परिकल्पना है सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल साहब ने किया था। उनका ही सोच था कि जो सापेक्ष कीमत में परिवर्तन अगर हम करें तो उनकी जो मांग में कितना सापेक्ष परिवर्तन आएगा, इनको सबसे पहले परिभाषित इनको उन्होंने गणना की थी। तो यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर लिप्से साहब आया, उन्होंने बोला कि जो प्रतिशत कीमत में जो परिवर्तन अगर हम लोग करेंगे और उनका जो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जो मात्रा में जो परिवर्तन होगा वही है जो आपका इलास्टिसिटी जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद जो है रॉबिन्सन आया, प्रोफेसर रॉबिन्सन साहब ने उसको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन उसका किया और उसने बताया कि एट जो स्थिर कीमत पर जो है अगर हम कीमत में परिवर्तन कितना होगा और उसका जो हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मापेंगे, मात्रा में परिवर्तन कितना होगा, यही जो है इलास्टिसिटी है। इसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। मतलब डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है कीमत में परिवर्तन के कारण से। तो हमें बस उसी का जो है एक रेफरेंस लेना है कि कीमत अगर किसी चीज़ का हम कम कर रहे हैं तो क्या उसके मात्रा में लोग बाग ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं या उसके मात्रा में कम खरीद रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लोच। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर हम ईपी से डिनोट करते हैं, ईपी बराबर करेंगे तो दोस्तों डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन प्राइस है, पी क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, क्यू है ओरिजिनल क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर प्रतिशत परिवर्तन की बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 कर दीजिए आप, फिर डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 कर दीजिए दोस्तों। बाकी ये क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है और ये आपका मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है और ये है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं इसको, ईपी। इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये ईपी ग्रेटर देन 1 होता है, कब होता है, ईपी लेस देन 1 होता है और ईपी बराबर 1 होता है। और इसमें जो है ईपी जो है इसका एक इन्फिनाइट तरफ भी होता है और एक जीरो भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे 5 तरह का इसमें है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है ईपी जो है बड़ा कब होगा, ज़्यादा होगा जब क्या है कीमत कम हो और हम लोग सामान ज़्यादा खरीदें, तो वहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, कीमत कम थोड़ा सा हुआ और उसके सापेक्ष में हम लोगों ने कीमत में बहुत मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर लिया, मतलब लोचदार हो गया, ठीक है। अगर उसका उसमें अगर आप ईपी बराबर 1 वहाँ होता है जहाँ पर कीमत में परिवर्तन हुआ और उसके अनुसार जो है मांग में परिवर्तन उसी अनुरूप हुआ, तो वो हो गया हमारा जाके ईपी बराबर 1। इसको बोलते हैं हम लोग फुल इलास्टिसिटी, आप ये कर लीजिए कि फुल इलास्टिसिटी बोल लीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर जो ईपी लेस देन 1 वहाँ मांगे तो इसको इनइलास्टिक बोलेंगे। लेस देन 1 इनइलास्टिक होता है जहाँ पर मात्रा में अगर हम कीमत में परिवर्तन कम किए तो मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, उसी रेशियो से मतलब उससे भी कम होता है, तो वहाँ पर हो गया बेलोजदार में। तो फैक्टर क्या क्या दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं। पहले प्रतिस्थापन वस्तुएं हम लोग बताए थे आपको पहले भी पिछला क्लास में। प्रतिस्थापन जो क्लोज सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो उस सामान से रिलेटेड सामान से कार है, कार में बहुत सारे के कार होते हैं। एक कार का अगर प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे के पास ये मौका है कि वो दूसरे जगह जाके दूसरा कार खरीद लेगा, दूसरी कंपनी खरीद लेगा। तो यहाँ पर चाय कॉफ़ी, तो यहाँ पर क्या है कि जो है अगर हमारे पास विकल्प ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा लोचदार होगा, क्योंकि
अगर आपने जैसे ही प्राइस किसी चीज़ का बढ़ा दिया कीमत, तो हमने क्या किया, उसके अनुरूप जो है मांग में जो है हमने अलग अपना स्विच ओवर कर लिया, मतलब मांग में कमी हो गया, हम चले गए उस कार का मांग कमी हो गया, दूसरी जगह चले गए, हमारे पास विकल्प है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो यहाँ पर हो गया ईपी बराबर ग्रेटर देन 1 के लिए, लोचदार मांग के लिए ये हो गया। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करें दोस्तों, इनकम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 5 रुपया 10 रुपया सामान का अगर कीमत बढ़ जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बट हाँ, अगर हमारे पास इनकम कम है तो हम जरूर सोचेंगे कि भैया जो है 10 रुपया रेट कैसे बढ़ा दिया उसका, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हम तय करेंगे कि उस सामान हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी जो है मोर इनकम अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, तो उसका ज़्यादा मतलब इलास्टिक नहीं है, बट कम इनकम है तो वो इलास्टिक है। लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटीज़ की बात करें दोस्तों, वो किस तरह का इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो लग्जरियस क्या हो गया दोस्तों कि जो नेसेसिटीज़ में क्या होगा, नेसेसिटीज़ में जैसे नमक हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, ये सब चीज़ें, जो आटा जो हम लोग खरीदते हैं, चावल हो गया, इनको क्या हम लोग त्याग सकते हैं? बिल्कुल त्याग नहीं सकते। इसका दाम भी अगर बढ़ा दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो भाई खरीदेंगे ही उस सामान को। तो यहाँ पर क्या है कि उसका लोचदार नहीं है, वो बेलोचदार है, मतलब इनइलास्टिक है। बट क्या है कि जो अगर ज़्यादा लग्जरियस गुड्स है, दाम बढ़ा दे रहे हो तो आदमी हो सकता है उसका और ज़्यादा उसका खरीदारी करेगा, है ना, या फिर उसका कम खरीदारी करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका जो उनका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है कि ज़्यादा है। तो क्या है कि ये जो लग्जरियस गुड्स है, विलासिता गुड्स है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ईपी ग्रेटर देन 1 होता है। प्रोपोर्शन टू टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट, क्या जैसे कि हमारे पास इनकम का ज़्यादा अगर हम खर्च किसी एक चीज़ पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उन पर जो है उनको अब ये कहीं ज़्यादा लोचदार होगा। अगर इनकम का कम जैसे खर्च करें, नमक चावल दाल ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इन पे खर्च करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा कोई ये कहिए तो इनइलास्टिक है, कोई ज़्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर परिवर्तन हमारे अंदर में नहीं है। बट जैसे कार खरीद रहे हैं, दोगुना दाम कार का बढ़ा दिया, तो वहाँ पर हम लोग डिसीजन जो लेंगे, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है उस पर, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। वेरियस यूजेज ऑफ कमोडिटी, वेरियस यूजेज ऑफ कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी का बहुत सारा प्रयोग है, जैसे दूध का मल्टीपल चीज़ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, दही खीर, है ना, अंडा का बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा इन केसेस में, क्या होगा, इनका अगर ज़्यादा हमें इसका वैरायटी अगर मिल रहा है किसी चीज़ का, तो उनका भी जो है लोचदार है, इलास्टिक है, मतलब ईपी ग्रेटर देन 1 में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका अगर कम प्राइस भी करेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, कम प्राइस का हम सामान इसे बना सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी चीज़ का समय लग रहा है लेने में, कोई सामान जैसे खरीदना है हमें और वो बाजार बगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए दिक्कत है वो, तो हम सामान मुझे वही खरीदना पड़ेगा। हाँ, अगर हमारे पास विकल्प है इस सामान खरीदने के लिए, अगर हम समय कम में ही हमें वो सामान दूसरा मिल जाता है, तो क्या होगा, ये लोचदार मांग आएगा, लोचदार मांग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट किस तरह से इफेक्ट करता है, ये जस्ट जानने के लिए चीज़ें था। आगे का जो चैप्टर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे मेजरमेंट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों बहुत सारे मेथड है, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, आउटले मेथड भी बोलते हैं इसको, परसेंटेज मेथड क्या है वो पढ़ेंगे, और ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड क्या है वो पढ़ेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जितना पैसा हम खर्च, जैसे जो मेरे पास आय है, आय का ही तो हम व्यय कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि प्राइस अगर कोई सामान का पी है और क्वांटिटी हमने क्यू खरीदा, तो पी क्यू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, हम उस सामान पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि एक्सपेंडिचर हम किससे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो व्यय कर रहे हैं, व्यय बोलते हैं हिंदी में, व्यय को अगर हम लोग कीमत कम कर दिया और व्यय हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं उस सामान पे, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे साथ क्या हो गया, लोच ज़्यादा हो गया इसका, मतलब ईपी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलास्टिसिटी हो जाएगा, ईपी ग्रेटर देन 1 मतलब लोचदार हो जाएगा। ठीक है, सेम जो है अगर हम अपना जो अगर हम बात करें कि जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर कोई ज़्यादा व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर हम लोग कीमत में कम भी करते हैं तो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत में ज़्यादा भी करते हैं कि व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, तो वो एक तरह क्या हो गया कि यहाँ पर जो ईडी बराबर जो ईपी बराबर 1 हो गया, ईपी बराबर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी तरह का जो है ना लोच हो रहा है ना बेलोच हो रहा है। ठीक है, समान हो रहा है, ईडी बराबर 1। उसके बाद एक है दोस्तों ईडी, जब ईपी जो है, ईडी कहिए या ईपी कहिए, लेस देन 1 जब हो जाएगा तो क्या होगा, बेलोचदार होगा। मतलब ये हुआ, अगर मांग पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये अगर प्राइस है पी है, ये क्वांटिटी क्यू है, इसमें क्या है कि देखिए किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। इस तरह देखिए, यहाँ पर क्या है कि Q1 है, ये Q है, ये Q2 हो गया, P1 P2। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग प्राइस में कमी कर रहे हैं तो क्वांटिटी भी उसी ढंग से बढ़ रहा है और घट रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर प्राइस को बढ़ा भी रहे हैं,
अगर प्राइस को हम बढ़ रहा है इधर, घट भी रहा है, तो क्या है कि क्वांटिटी हमारा जो है क्या है यहाँ पर सेम है, कोई क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर प्राइस में अगर हम कमी कर रहे हैं, प्राइस में कमी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा ही सामान खरीद रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कर लीजिए इसको, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग प्राइस और एक्सपेंडिचर में जो है इनका जो हम लोग तुलना करते हैं एक ग्राफ से, ठीक है। तो जस्ट जैसे कि हम लोग डिमांड और सब उसमें किए थे, जस्ट उसी तरह का एक है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे प्राइस का कम होना तो हम लोग ज़्यादा व्यय करना, है ना, तो वो हो गया एक तरह, क्या हो गया, ये EP ग्रेटर देन 1 में हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर वो बराबर है तो ये हो गया पूर्ण आपका हो गया इलास्टिसिटी हो गया। और अगर जो है समान इलास्टिसिटी हो गया और इसमें बेरोजगार मांग हो गया, ठीक है। क्योंकि जो है प्राइस अगर हम घटा भी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम व्यय उससे कम कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, तो जो है उससे अधिक नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी क्लास हम फिर आगे देखेंगे, एक क्लास और होगा तो उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड दोनों हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।